गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर 15 जो कि है पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 15.3 विच इज़ बेस्ड ऑन द सर्कल एंड इन दिस एक्सरसाइज वी लर्न how we can conclude the circumference of any circle and area of any circle and how we can find the radius if the circumference or any area is given to us। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पे हम लर्न करने जा रहे हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आप बहुत ही इजी है, सर्कमफेरेंस निकालना है जो कि आप बाकी क्वेश्चंस को देखकर इजीली सीख जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, थर्ड क्वेश्चन से मैं आपको करा रही हूँ। The circumference of a circle is 88 centimeter. Find the area of the circle. In question number 3 आपको circumference given है। Circumference of a circle आपको given है कितनी? 88 सेंटीमीटर। और आप अच्छे से जानते हैं circumference क्या होती है, जो सर्कुलर बाउंड्री हमारी होती है उसका मेजर होता है circumference, और उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 पाई r इज इक्वल टू 88। पाई की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 22/7, r की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो इसको हम छोड़ लेंगे। अब ट्रांसपोजिंग कर देंगे, r को इधर रख लेंगे और 88 इधर, 7 इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये सब इधर डिवाइड में आ जाएंगे। 2 से 44, 22 से 2 जा, तो r इज इक्वल टू 7 2 जा कितना आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर आ गया हमारा रेडियस। नाउ यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। फॉर्मूला जरूर आपको लिखना है 22/7, 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, 22 इंटू 28 और ये आपके पास हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना सर्कमफ्रेंस गिवन है तो एरिया फाइंड कर सकते हैं और एरिया गिवन है तो सर्कमफ्रेंस भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्कूटर टायर ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर इन 100 रिवोल्यूशंस। यानी कि स्कूटर टायर कैसे घूमता है, ऐसे, तो मतलब उसकी क्या चाहिए हमें, सर्कमफ्रेंस, और कितने 100 रिवोल्यूशंस में। ठीक है, एक रिवोल्यूशन में आप निकाल दीजिए। रेडियस ऑफ स्कूटर टायर आपको गिवन है, रेडियस ऑफ स्कूटर टायर आपको गिवन है कितना, 35 सेंटीमीटर। नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ टायर क्या, 2 पाई r, यानी कि 2 इंटू 22/7 r 35, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 5 जा 10 और 10 को 22 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 220 सेंटीमीटर। तो ये तो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 राउंड, और हमें कितनी निकालनी है 100 रिवोल्यूशन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टायर इन 100 रिवोल्यूशंस। रिवोल्यूशंस का मतलब होता है उसके राउंड, सर्कुलर राउंड। तो एक राउंड में हमारे पास है 220 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 100 से डिवाइड करके, 20 से 20, तो इतने मीटर आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, किलोमीटर में करना है तो 1000 से और डिवाइड कर देंगे, तो वो तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और यहाँ पे भी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में है द इनर एंड आउटर सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कुलर रेसिंग ट्रैक are given to you 264 centimeter and 352 centimeter respectively. Find the width of the racing track। आपको रेसिंग ट्रैक की
विड्थ फाइंड करनी है। तो यानी कि क्या है, रेसिंग ट्रैक आपको कैसे गिवन है, ये है आपको और एक ये है। तो ये जो दोनों सर्कल हैं इनकी सर्कमफ्रेंस आपको गिवन है और आपको फाइंड करनी है ये विड्थ। हम इसको ले लेते हैं x। तो ये हमारा अगर r है तो दूसरा रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, r प्लस x हो जाएगा। ठीक है। नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर एंड आउटर रेसिंग ट्रैक कितना है, 264 एंड 350, 264 सेंटीमीटर एंड 352 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। ठीक है। और कैसे निकालते हैं हम, इनकी सर्कमफ्रेंस ले लीजिए, इनर की आप है तो इसका हो जाएगा 2 पाई r1 या r ही आप ले सकते हैं, 2 पाई r इज इक्वल टू 264। ठीक है। तो यहाँ से r निकाल दीजिए, 2 इंटू 22/7 इंटू r हम नहीं जानते हैं तो r हमारे पास क्या आ जाएगा, 264 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22, कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा 11 2 जा और 11 से 11 1 जा 11 11 2 जा 2 से 6 यानी कि 42। तो ये आ गया हमारे पास 42 सेंटीमीटर इनर रेडियस हमारे पास आ जाता है। अब हम आउटर रेडियस भी आप निकाल लेंगे, इसको r1 भी आप दिखा सकते हो। ठीक है। तो दूसरा आपका हो जाएगा 2 पाई r2 कितना, 352, 2 इंटू 22/7 और r2 नहीं जानते हम, या आप ले सकते हैं r प्लस x, r2 को 352, तो r प्लस एक्स बाकी उधर को ले जाओ, r प्लस एक्स इज इक्वल टू 352 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22, कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 6 जा 12, 11 से कैंसिल कर दीजिए। सबसे पहले आप 11 2 जा और 11 1 जा 11 6 जा, 2 से 8 जा 8 7 जा 56 और r की वैल्यू हमें पता है 56, तो x हमारे पास आ गया 56 माइनस 42, x इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है 14। तो ये विड्थ जो आपकी है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर की विड्थ आपकी है। ठीक है। लिख सकते हैं विड्थ ऑफ रेसिंग ट्रैक कितना, 40 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप अपने जो रेसिंग ट्रैक है उसकी विड्थ फाइंड कर सकते हो। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है कि एक वायर है जो कि स्क्वायर शेप में कन्वर्ट किया हुआ है और जिसकी साइड आपको गिवन है 22 सेंटीमीटर और इसको दोबारा से एक सर्कुलर शेप दी गई है। ठीक है। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट सर्कल, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है। तो वायर जो आपका स्क्वायर में था वही आपके सर्कल में है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका पैरामीटर दोनों का सेम होगा, यानी कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है। और जब सर्कमफ्रेंस की वैल्यू आ जाती है हमारे पास तो हम वहाँ से रेडियस निकाल लेंगे और रेडियस निकाल के हम क्या करेंगे, वहाँ से एरिया निकाल लेंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर, और साइड ऑफ स्क्वायर कितना है आपका 22 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है हमारे पास 4 इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू 22, 88 सेंटीमीटर। ठीक है। और यही आपका हो गया सर्कमफ्रेंस
ऑफ सर्कल 88 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं इसकी फॉर्मूला को 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 आर इज इक्वल टू 88, आर इज इक्वल टू 88 इंटू 7, 22 इंटू 2 कैंसिल कर दो, 22 4 जा 2 से 2, तो ये आपके पास आ गया 14, तो आपका आर आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7, आर हमारा आया 14 इंटू 14, 7 2 जा, ये आपका आ गया 22 इंटू 28, और जिसका मल्टीप्लिकेशन होता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है।